हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय विभिन्न धर्मों में ग्रीन मैन का महत्व है। ग्रीन मैन एक प्रकृति का चरित्र है जिसे आमतौर पर हरे चेहरे के साथ दर्शाया जाता है, जिसके नाक और मुंह से पत्ते निकलते हैं। उसने वर्षों में कई रूप धारण किए हैं और कुछ लोग इसे केवल सजावटी रूपांकन के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक प्राचीन प्रकृति आत्मा का स्थायी प्रतीक है। यह लेख कुछ सबसे प्रतिष्ठित देवताओं की जांच करेगा जो वनस्पति पर निवास करते हैं, और यह निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई सामान्य कड़ी है जो उन सभी को एक साथ बांधती है। ओसिरिस ग्रीक देवता। ओसिरिस मूल रूप से पृथ्वी का संरक्षक था जो मनुष्यों को कृषि के रहस्य सिखाता था। हालांकि उसके भाई सेठ ने उसकी हत्या कर दी, जिसने उसे एक ताबूत में फंसा दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। ताबूत लेबनान में फंस गया, जहां उसके चारों ओर एक पेड़ उगाया। बाइबलोस के राजा ने इस अद्भुत पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित होकर इसे एक स्तंभ में बदल दिया और इसे अपने महल में स्थापित कर दिया। आखिरकार ओसिरिस की बहन और पत्नी आइसिस ने अपने पति के विश्राम स्थल को पाया और राजा से स्तंभ के लिए कहा, जिसे उसने विनम्रतापूर्वक वापस कर दिया। उसने ओसिरिस के शरीर को ताबूत से निकाला और मिस्र वापस चली गई। उसने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब वह दूर थी तो सेठ ने देवता के शरीर को ढूंढ लिया और उसे टुकड़ों में काट दिया। जब आइसिस वापस लौटी तो वह सेठ की अशुद्धता से भयभीत हो गई और अपने पति के शरीर को फिर से बनाने में जुट गई। फिर उसने जादुई जड़ी बूटियों का उपयोग करके देवता को पुनर्जीवित किया और उसके बीज को अपने शरीर में खींच लिया, जिससे वह अपने बेटे होरस से गर्भवती हो गई। देवताओं ने तब ओसिरिस को अधोलोक का स्वामी बना दिया। वह मृतकों का न्यायाधीश बन गया, यह निर्धारित करते हुए कि किसी व्यक्ति की आत्मा को आरू स्वर्ग में चढ़ना चाहिए या डुआट अधोलोक में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। ओसिरिस को अक्सर हरे रंग की त्वचा वाले देवता के रूप में दर्शाया जाता था, जो वनस्पति से उसके संबंधों का प्रतिनिधित्व करता था। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण ओसिरिस को नील नदी की बाढ़ और पीछे हटने और इस प्रकार नील घाटी के साथ फसलों के साथ जोड़ा गया था। डुमुजी। मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में डुमुजी एक शेफर्ड है जो इश्तार, एक प्रजनन देवी, का पति बन गया। एक दिन वह अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए पाताल गई और अपनी जुड़वा बहन एरेशकीगल, मृतकों की देवी, से सत्ता छीनने की कोशिश की। हालांकि एरेशकीगल के अनुचरों ने इश्तार को मार डाला और उसकी लाश को एक हुक पर लटका दिया। शुक्र है कि बुद्धिमान एनकी जीवन के जल का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित करने में सक्षम था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के नियमों के अनुसार उसे जाने से पहले एक प्रतिस्थापन खोजने की आवश्यकता थी। जाहिर है कोई भी उसकी जगह लेने को तैयार नहीं था, लेकिन जब वह अपने पति डुमुजी से मिली तो उसे यह देखकर झटका लगा कि उसने उसका सिंहासन ले लिया है। गुस्से में उसने उसे अपने प्रतिस्थापन के रूप में चुना। राक्षसों के एक गिरोह ने उसका पीछा किया और डुमुजी अपनी बहन गेश्तिनाना के पास भाग गया, जिसने उसे बिलुलु नामक एक बूढ़ी महिला के साथ छिपा दिया। दुख की बात है कि बिलुलु और उसके बेटों ने डुमुजी को धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी, जिससे उसकी आत्मा अंडरवर्ल्ड में चली गई। इश्तार को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसने बिलुलु को पानी की थैली में बदल दिया और अपने 2 बेटों को रेगिस्तानी आत्माओं में बदल दिया। फिर उसने अपने प्रेमी को जीवन दान दिया और एक समझौता हुआ कि गेश्तिनाना 6 महीने के लिए अंडरवर्ल्ड में अपने भाई की जगह लेगी। उसके बाद डुमुजी बाकी आधे महीने के लिए। जब डुमुजी अंडरवर्ल्ड से ऊपर उठेगा तो धरती के फल जाग उठेंगे और वसंत से गर्मियों तक फलेंगे फूलेंगे। जब वह नीचे की दुनिया में उतरेगा तो वनस्पतियां मुरझा जाएंगी और शरद ऋतु से सर्दियों तक मर जाएंगी। तब डुमुजी वनस्पतियों के देवता के रूप में जाने गए। यमराज यम मृत्यु के हिंदू देवता हैं, जो मृतकों का पालन पोषण करते हैं। उन्हें उनकी बहन और पत्नी यमी के साथ पहला मानव माना जाता था, जो उनसे बेहद प्यार करती थीं। उसने यम के साथ बिस्तर साझा करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन यम ने विरोध किया, यह कहते हुए कि ऐसी अनुचितता पाप होगी। अंततः यमी ने अपनी बात मनवा ली और दोनों ने विवाह कर लिया। बाद में यम ने परलोक की रचना के लिए अपने प्राण त्याग दिए, जिससे यमी को बहुत दुख हुआ। उसके दुख को दूर करने के लिए देवताओं ने रात बनाई, जिसके बाद दिन हुआ, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस चक्र को यम द्वारा बनाए रखा गया था, जिनकी भूमिका अंडरवर्ल्ड में यह तय करना था कि किसी व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग में चढ़ना चाहिए या नरक में उतरना चाहिए। न्याय करने के तरीके में उन्हें दयालु और बुद्धिमान दोनों माना जाता है। हिंदू कला में यम को अक्सर हरे रंग की त्वचा, लाल वस्त्र पहने और सिर पर पत्ते के साथ चित्रित किया जाता है। डायोनिसस एक प्रकृति देवता है जो शराब, कृषि और उर्वरता का स्वामी है।
उसकी मां सेमेले नामक एक नश्वर प्राणी थी, जबकि उसके पिता देवताओं के राजा ज्यूस थे। जब ज्यूस की पत्नी हेरा को उसकी बेवफाई का पता चला तो उसने सेमेले से दोस्ती की और उसे ज्यूस का असली रूप दिखाने के लिए धोखा दिया। नश्वर लोग बिना किसी वेशभूषा के देवता को नहीं देख सकते, इसलिए जब उसने उसकी चमक पर अपनी नजर डाली तो वह तुरंत मर गई। ज्यूस ने अजन्मे डायोनिसस को अपने पैर में सिलकर बचाया और कुछ महीने बाद वह उसकी जांघ से पैदा हुआ। एक बार फिर हेरा ने बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने डायोनिसस को टुकड़े टुकड़े करने के लिए टाइटन्स को भेजा, जिन्होंने उसके दिल को छोड़कर उसके हर हिस्से को खा लिया, जिसे एथेना ने बचा लिया था। बदला लेने के लिए ज्यूस ने टाइटन्स को धूल में बदल दिया और डायोनिसस के दिल को उसके दूसरे पैर में रख दिया, जिससे वह एक बार फिर अपनी दूसरी जांघ से पैदा हुआ, जिससे उसे 2 बार जन्मा की उपाधि मिली। जब डायोनिसस वयस्क हुआ तो हेरा ने उसे पागलपन से मारा और वह एक आवारा के रूप में पूरे देश में घूमता रहा। इस दौरान उसने एक देवता का रूप धारण किया, जिसकी दाढ़ी पत्तेदार थी और उसके सिर से शाखाएं निकल रही थीं। जब वह फ्रीगिया पहुंचा तो देवी साइबेले ने उसे ठीक किया और उसे शराब के पवित्र अनुष्ठान सिखाए, जो आध्यात्मिक नशा पैदा कर सकते थे। वह इस परमानंद पंथ को ग्रीस ले आया, जो उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म से जुड़ा था, एक ऐसा विषय जिसे उसके पंथ के अनुष्ठानों में शामिल किया गया था। एटिस एक सुंदर चरवाहा था, जो नदी की अप्सरा नाना से पैदा हुआ था। उनके पिता एक्डिस्टिस नामक एक उभयलिंगी देवता थे, जिन्हें ओलंपियनों ने बधिया कर दिया था। उनकी मर्दानगी मिट्टी में डाल दी गई थी, जहां से वह एक बड़े बादाम के पेड़ में बदल गया। एक दिन नाना इस पेड़ के पास से गुजरी और उसने इसकी शाखाओं से एक बादाम तोड़ने का फैसला किया। तुरंत ही बादाम उसके सीने में समा गया। कुछ ही दिनों में उसने पाया कि वह गर्भवती है और उसने बच्चे एटिस को जन्म दिया। वह लंबे बालों वाला सुंदर व्यक्ति बन गया और जल्द ही साइबेले, एक फ्रीजियन प्रकृति देवी की नजर में आ गया। साइबेले को सुंदर चरवाहे से प्यार हो गया और उसने उसे अपना निजी पुजारी बना लिया, इस शर्त पर कि वह अपनी पवित्रता बनाए रखेगा। हालांकि एटिस ने एक अप्सरा के साथ वाचा तोड़ दी और सज्जा के तौर पर साइबेले ने उसे पागलपन की स्थिति में डाल दिया और जुनून में आकर उसने खुद को मार डाला। अपने कार्यों से भयभीत होकर उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया और एक देवदार के पेड़ के नीचे मर गया। इसके बाद से देवदार का पेड़ साइबेले के लिए पवित्र हो गया और उसने आदेश दिया कि भविष्य में उसके सभी पुजारी नपुंसक होने चाहिए। साइबेले ने ज्यूस से अपील की कि वह एटिस के शरीर को सुरक्षित रखे, ताकि उसकी सुंदरता कभी बर्बाद या खराब ना हो। इसके बाद से एटिस वनस्पति का देवता बन गया, जो धरती के फलों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सर्दियों में मर जाते हैं और वसंत में फिर से उग आते हैं। एडोनिस सुंदरता और इच्छा का देवता है। मूल रूप से उसे लेबनान में पूजा जाता था, लेकिन बाद में यूनानियों ने उसे अपना लिया। उसकी मां मायरा थी, जो एक सीरियाई राजकुमारी थी, जो अपने पिता राजा थियास को चाहती थी। उसने उसे धोखा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए, जिससे एडोनिस का गर्भाधान हुआ। जब थियास को पता चला कि उसने उसकी बेटी के साथ संबंध बनाए हैं, तो उसने उसे मारने की कोशिश की। उसने देवताओं से उसे बचाने की विनती की, इसलिए उन्होंने उसे लोहबान के पेड़ में बदल दिया। इसी रूप में उसने एडोनिस को जन्म दिया, जिससे देवी एफ्रोडाइट को प्यार हो गया। उसने उसे पालने के लिए परसेफोन को नियुक्त किया, लेकिन जब वह वयस्क हो गया तो परसेफोन ने एडोनिस को वापस देने से इनकार कर दिया। ज्यूस ने एडोनिस को प्रत्येक देवी के साथ 1/3 वर्ष बिताने और अपनी इच्छानुसार 1/3 वर्ष बिताने के लिए चुनकर इस विवाद को सुलझाया। उसने एफ्रोडाइट को चुना। दुख की बात है कि बाद में एडोनिस की हत्या एक प्रतिद्वंद्वी देवता ने कर दी। कुछ मिथकों में यह आर्टेमिस है, जो उसके शिकार कौशल से ईर्ष्या करती थी, या एरिस, जो एफ्रोडाइट के प्रति उसके प्रेम से ईर्ष्या करती थी। एक जंगली सुअर ने सुंदर युवक को मार डाला और अपने दुख में एफ्रोडाइट ने ज्यूस से उसे जीवन देने की भीख मांगी। ज्यूस उसकी भावनात्मक विनती से प्रभावित हुआ और उसने एडोनिस को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे देवता को साल का आधा समय उसके साथ बिताने और बाकी आधा समय अंडरवर्ल्ड में बिताने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार एडोनिस मृत्यु और पुनरुत्थान के चक्र में बंध गया, जो शरद ऋतु और सर्दियों के क्षय और वसंत और गर्मियों में इसके अंतिम पुनरुद्धार के समानांतर है। ग्रीन मैन पत्तियों से बने चेहरे की एक प्रतिष्ठित छवि है, जिसे अक्सर प्रकृति देवताओं से जोड़ा जाता है। इस वनस्पति आत्मा की पहली छवि जर्मनी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पाई जा सकती है। उन्हें अक्सर मुंह, नाक और कानों से निकलने वाली शाखाओं या लताओं के साथ चित्रित किया जाता है, जो फूल या फल देती हैं। उन्हें आमतौर पर सजावटी आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है, जो ब्रिटेन से लेकर बोलीविया, थाईलैंड से लेकर कोलंबिया, सैन फ्रांसिस्को और भारत तक दुनिया भर में धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक वास्तुकला पर पाया जाता है। ग्रीन मैन को मुख्य रूप से
पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में व्याख्या किया जाता है, जो प्रत्येक वसंत में विकास के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ग्रीन मैन के दो पहलू हैं, जो दो अलग अलग चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओक का ग्रीन मैन है, जो एक वन देवता से जुड़ा हुआ है, जबकि बेल का ग्रीन मैन एक कृषि व्यक्ति है। साथ में वे देहाती खानाबदोशों से बसे हुए किसानों में मानवता के विकास का एक कलात्मक प्रतिपादन दर्शाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीन मैन रूपांकन को पुरानी दुनिया के बुत परस्तों को प्रासंगिक प्रतीकों के साथ अधिक आरामदायक वातावरण में लुभाने के साधन के रूप में चर्च वास्तुकला में शामिल किया गया है। एक अन्य सिद्धांत यह है कि कई चर्चों का निर्माण मूर्ति पूजक स्थलों पर किया गया था, जिनमें नष्ट और लूटे गए मूर्ति पूजक मंदिरों से ली गई कई नक्काशी को नए ईसाई ढांचों में शामिल किया गया था। गनमाविदा चिल्ली और अर्जेंटीना की प्रकृति आत्माएं हैं, जो जंगल के निवासियों, वनस्पति और जीव की रक्षा करती हैं। इसका अक्सर मतलब होता है कि अत्यधिक वृद्धि या बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए एंजियन माविडा आग लगाकर अंडरग्राउंड के कुछ हिस्सों को नष्ट कर देते हैं। यह कृत्य जितना विकृत लगता है, जंगल के विनाश से भूमि की उर्वरता को बढ़ावा मिलता है। आग की राख से नए पौधे उगते हैं। वास्तव में जंगल की मृत्यु ने नए जीवन को प्रोत्साहित किया, जो मजबूत और स्वस्थ होकर वापस उगाया। साथ ही इसने भोजन, गर्मी और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए उपयोगी पौधों को विकसित करने में मदद की, जो मापुचे लोगों के लिए आवश्यक थे। एंजियन को पुआम एक सार्वभौमिक आत्मा द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने इन आत्माओं का उपयोग जंगल में कानून और व्यवस्था लाने के लिए किया था। एनजियन को पुआम और एंटू भूमि की सबसे शक्तिशाली आत्मा से उनके आदेश मिलते हैं। यदि किसी मापुचे को प्रकृति से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो उन्हें विशिष्ट एनजियन आत्मा का सम्मान करना चाहिए और उसे भेंट देनी चाहिए। क्विट्ज़लकोएट्ल पंख वाले सर्प देवता की पूजा पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ही मेसो अमेरिका के लोग करते थे। उनका जन्म चिमालमनालमान नामक एक कुंवारी से हुआ था और अपने शुरुआती अवतार में उन्हें वनस्पति देवता के रूप में माना जाता था, जो पृथ्वी और जल पर शासन करते थे। बाद में वे एक शंख के कारण हवा की शक्ति से जुड़े, जिसने उन्हें तूफानों पर नियंत्रण करने की शक्ति दी। शुरुआती मिथकों से पता चलता है कि उनका जन्म चिमालमनालमैन नामक एक कुंवारी से हुआ था। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान क्विट्ज़लकोएट्ल पूर्वजों की हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए मिक्टलान अंडरवर्ल्ड में उतरे। उन्होंने इन हड्डियों को अपने खून से अभिषेक किया, जिससे मानव जाति का जन्म हुआ। उन्होंने उन्हें भाषा, शिल्प और कृषि के रहस्य सिखाए। बाद में क्विट्ज़लकोएट्ल को एक तेज़कात्लिपोका, उनके रात्रि देवता भाई, ने पुलके, एक शक्तिशाली शराब पीने के लिए मजबूर किया। नशे में धुत होकर वह अपनी बहन के साथ मौज मस्ती करने लगा और अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगा। अगली सुबह उसे अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और पश्चाताप के तौर पर उसने खुद को आग लगा ली, ताकि वह अपने अपराध बोध से मुक्त हो सके। उसकी राख आसमान में उड़ गई और सुबह का तारा शुक्र बन गया। तब से वह मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। अल खादिर या खिद्र कुरान के एक पैगंबर हैं, जो ईश्वर के दिव्य सेवक थे। उनके पास महान ज्ञान और रहस्यमय ज्ञान था और कहा जाता है कि उन्होंने सदियों से कई जीवन जिए हैं। इसमें सेंट जॉर्ज, पैगंबर इलियास और मूसा के निजी साथी शामिल हैं। कुछ लोग उनकी शक्ति को युवाओं के फव्वारे से जोड़ते हैं। एक प्रारंभिक इस्लामी मिथक से पता चलता है कि एक पर्वत श्रृंखला के पीछे अंधकार की भूमि स्थित है और एक गुफा के भीतर एक फव्वारा बहता है, जो इसे पीने वाले को अनंत जीवन प्रदान करता है। कहा जाता है कि एक अभियान पर रहते हुए खिद्र ने इस फव्वारे की खोज की और इसकी मिठास पी। पानी ने उन्हें अमर बना दिया और उनके शरीर को हरा कर दिया। इस प्रकार उन्हें द ग्रीन मैन की उपाधि मिली। उन्हें प्रकृति की शक्ति और महान ज्ञान के स्रोत के रूप में जाना जाता है। विद्वान इरफान उमर के अनुसार खिद्र शाश्वत जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हरा रंग प्रकृति की उनकी गहरी समझ का प्रतीक है। सूफी खिद्र को एक रहस्यमय विद्वान के रूप में देखते हैं, जो महान चमत्कार करने में सक्षम है, जिससे आकाश और समुद्र सचमुच उनकी इच्छा का पालन करते हैं। वह हर जगह, हर समय और हर जगह प्रकट हो सकते हैं। रोमांस के इथियोपियाई संस्करण में उन्हें बताया गया है, तुम खिद्र हो, जहां भी तुम्हारे पैर पड़ेंगे धरती हरी हो जाएगी। उन्हें दुनिया के ग्रीन मैन के रूप में जाना जाता है, जो उस क्षेत्र के लोगों को प्रकृति और उर्वरता और जीवन के पुनर्जन्म से जोड़ते हैं। हुनहुनापू माया पौराणिक कथाओं में प्रजनन देवता हैं, जो मक्का से जुड़े हैं। वह और उसका भाई बॉल प्लेयर थे, जिन्हें छिबाल्बा नरक के लॉर्ड्स ने पाताल में ले जाया था, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। हुनहुनापू का सिर एक मृत पेड़ पर लटका दिया गया था, जो चमत्कारिक रूप से जीवित हो गया
और हुन हुनापू को एक लौकी के रूप में पुनर्जीवित किया गया। सिबाल्बा के लॉर्ड्स ने किसी को भी इस फल को खाने से मना किया था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की बेटियों में से एक इक्स्क्विच ने इस आदेश की अवहेलना की और पेड़ के पास पहुंच गई। उसे आश्चर्य हुआ। लौकी ने अपने हाथ में एक सफेद तरल थूका और कहा, इस लार से तुम गर्भवती हो गई हो, जाओ और मेरे बेटों को जन्म दो। जब इक्स्क्विच के पिता को उसकी अवज्ञा के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए और सिबाल्बा के लॉर्ड्स ने आदेश दिया कि उसका दिल निकालकर एक जार में उनके पास लाया जाए। सौभाग्य से बेटी अपने अपहरणकर्ताओं को रिश्वत देकर भागने में सफल रही और उसने खूनी मस्से के रस की जगह अपना दिल दे दिया। आखिरकार उसने 2 जुड़वां बच्चों हुन आहपू एंड एक्सबलांक को जन्म दिया। ताने पेड़ों और पक्षियों के पोलिनेशियाई देवता हैं। वह अपने माता पिता रंगी, पिता आकाश और पापा माँ पृथ्वी को अलग करने के लिए जिम्मेदार थे, ताकि वह और उनके भाई बहन स्वतंत्र हो सकें। उनके भाई तवहीरी मतेया, तूफानों के देवता, इस कृत्य से क्रोधित हो गए और ताने के जंगल पर हमला कर दिया, जिससे उनके पेड़ जमीन पर गिर गए, लगभग मृत्यु का प्रतिनिधित्व करते हुए। समय के साथ पेड़ों ने मिट्टी को पोषण दिया, जिससे जीवन वापस आ गया। अपने जंगल को बहाल करने के बाद ताने ने एक पत्नी की तलाश शुरू की। उन्होंने पहाड़, नदियां, जानवर और पौधे बनाने के लिए कई अलग अलग प्राणियों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उनकी माँ पापा ने उन्हें मिट्टी से अपनी एक प्रतिमा बनाने और उसे गले लगाने के लिए कहा। उन्होंने निर्देशानुसार किया और मिट्टी से एक महिला का शरीर बनाया। फिर उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए और वह मूर्ति पहली महिला बन गई, जिसे हिने होने कहा गया। साथ में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम हिने तिटामा था। ताने को उससे प्यार हो गया और उसने लड़की को अपनी पत्नी बना लिया, हालांकि वह उसकी असली पहचान नहीं जानती थी। साथ में उन्होंने मानव जाति को जन्म दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि ताने उसका पिता है तो वह शर्म से पाताल में भाग गई, अपने बच्चों को अपने साथ घसीटते हुए। ताने ने उससे वापस लौटने की विनती की, लेकिन उसने उसे अपने बच्चों के साथ चले जाने को कहा ताकि वे एक अच्छा जीवन जी सके। इस प्रकार जीवन और मृत्यु का चक्र शुरू हुआ, क्योंकि एक बार जब बच्चे पृथ्वी पर अपना जीवन जी लेते तो वह मृत्यु में उन्हें वापस ले लेती और उन्हें पाताल में ले जाती।